जैसे गर्मियों की छुट्टी होती है, बच्चे को 1 महीने का होमवर्क देते हैं। तो अब 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो पहले दिन से ही काम पे लग जाते हैं कि पहले काम कर लो, फिर 15 दिन छुट्टी मनाएंगे। एक होते हैं बैक बेंचर्स जो पूरा महीना मौज मस्ती करेंगे और जब लास्ट अगले दिन जाना होगा तब वो कॉपी पेन खोलेंगे कि चलो काम करते, पर एक दिन में काम होता नहीं। फिर नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाएंगे तो जानबूझ के टीचर से छुपेंगे, पीछे बेंच पे मुंह छुपा के बैठेंगे, दिख ना जाए कहीं। कौन डरता है? जिसका होमवर्क पूरा ना हो। भगवान ने हम सबको भी दुनिया में ना, किसी को 80 साल की छुट्टी पे भेजा है, 80 साल का जीवन है, किसी को 60 साल की छुट्टी हो, लेकिन फ्री में नहीं भेज दिया, एक होमवर्क भी दिया है। तुमको अच्छे कर्म करने हैं, तुम्हें सेवा करनी है, तुम्हें भजन करना है। अब जो समझदार इंसान होगा ना, वो जीवन की शुरुआत से होमवर्क पूरा करने में लग जाएगा। लेकिन जिसका होमवर्क पूरा नहीं होगा वो मरने से डरेगा, क्योंकि उसे पता है होमवर्क पूरा नहीं, क्या मुंह दिखाऊंगा वहां जाके। इसलिए हम मृत्यु से डरते हैं और हमने मृत्यु की कभी तैयारी नहीं। जितना आप पूजा करोगे दुख उतने आएंगे, परेशानियां उतनी आएंगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जितनी हायर क्लास में जाते हो, एग्जाम उतना डिफिकल्ट होता है। तो जब आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही है, इट मीन्स भगवान आपका टेस्ट कर रहे हैं, ये आपका एग्जाम चल रहा है। आपको उस एग्जाम में पार हो गए तब तो आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। अगर नहीं होगे तो फिर कैसे भक्ति कर पाओगे? भक्ति में भी तो एग्जाम होते हैं, जरूरी थोड़ी पेन और पेपर लेकर के भगवान आएंगे कि बता क्या होना है। ये जो लाइफ की डिफिकल्टीज होती है, ये हमारी भक्ति का एग्जाम है। जब हम क्लासरूम में एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो हमारा जो टीचर एग्जामिनर होता है वो वहीं से क्रॉस करके ऐसे झांक के देख के जा रहा, आप क्या लिख रहे हो। आप करेक्ट आंसर लिखते हो तो उस समय आपको शाबाशी नहीं देता है, और गलत भी लिखोगे तो आपको रोकेगा नहीं। उसका काम कब शुरू होता है? जब चेकिंग का टाइम आएगा, तब वो बताएगा कि सही या गलत। तो भगवान ने इसलिए कहा है कि मैंने दुनिया को फ्री आज़ादी दे रखी है, आप अपना कर्म अपने हिसाब से करिए। अच्छा या बुरा, अच्छा करोगे तो मैं वाहवाही नहीं करूँगा, और बुरा करोगे रोकूंगा नहीं। हाँ, जब इसका रिजल्ट देने का टाइम आएगा तब काम मेरा है, परिणाम मेरा है, कर्म तुम्हारा है। एक भक्त ने बोला भगवान को कि भगवान आप खड़े खड़े थक गए होगे, तो चलो मैं आज खड़ा होता हूँ आपकी जगह। तो खड़ा हो गया। भगवान चुपचाप पीछे से खड़े होकर उसको देख रहे हैं। पहला इंसान आया, उसने आते ही सबसे पहले भगवान को गालियां देना शुरू किया। अरे भगवान, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तूने ऐसा कर दिया। और चुपचाप सुन रहा है। दूसरा आया, उसने भी कहा कि भगवान मैंने तुमसे गाड़ी मांगी थी, तुमने गाड़ी नहीं दी। तीसरा आया, रोते रोते आया। पूरा दिन जितने लोग उसके सामने आए सब रोते रोते शिकायतें लेकर के आए। अगले दिन वो आके भगवान से बोला कि प्रभु आप ही खड़े हो। भगवान ने उसको ये कहा कि 24 घंटे अगर आपके सामने कोई आदमी बस शिकायत 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 लेके आएगा, मांग लेके आएगा, तो आप उससे मिलना नहीं चाहो। एक बहुत प्यारी लाइन कहीं मैंने पढ़ी थी, भगवान कहते हैं कि हर रोज मुझसे मांगने ही आता है, कभी कभी मिलने भी आ जाया कर, कभी कभी हाल भी पूछने आ जाया कर कि आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं।